नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट लेके आया हूँ, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिस्कशन यहाँ पे मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं, जाकर अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा बजाज फाइनेंस के ऊपर। देखिए बजाज फाइनेंस के ऊपर पिछले दिनों में भी एक वीडियो मैं आपको बना के दिया था। देखिए जब कोई रिपोर्ट और डेटा आते हैं तो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज का जो डेटा है वो मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा कमेंटी यहाँ पे रखे है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, जिसके चलते हुए मुझे लगता है बजाज फाइनेंस का ग्रोथ और भी तेजी से होने वाला है। तो ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं आपको सबसे पहले वो डेटा दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी ये बता रहा है कि कंपनी हैज यहाँ पे देखिए गाइडेड 28 से 29% ग्रोथ इन पॉसिबिलिटी ऑन द बैक ऑफ यहाँ पे देखिए रोबस्ट यहाँ पे कंज्यूमर क्रेडिट ग्रोथ इन इंडियन क्रेडिट मार्केट। तो इसका मतलब इंडियन मार्केट में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो उस हिसाब से बताया जा रहा है कि कंपनी बता रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ होने वाला है वो 28 से 29% के आसपास। एंड कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी यहाँ पे देखिए विथ ओवरऑल यहाँ पे देखिए अनसिक्योर्ड लोन्स मार्केट शेयर 7 to 8%, मतलब 7 से 8% अनसिक्योर लोन का मार्केट यहाँ पे तैयार कर चुके हैं। कंपनी बिलीव्स अपॉर्चुनिटी रिमेन्स लार्ज। इसका मतलब कंपनी टारगेट रखे है और कंपनी बिलीव भी कर रहा है कि अपकमिंग सीजन में, अपकमिंग ईयर्स में का टोटल जो मार्केट है वो और भी तेजी से ग्रोथ करेगा। देखिए लोगों के हाथ में जब पैसा होता है, लोग क्या करते हैं, कोई बिजनेस करने के लिए सोचता है, कुछ खरीदने के लिए सोचता है। और बजाज फाइनेंस का काम क्या है? बजाज फाइनेंस का काम है, आप मान के चलिए आप किसी भी शॉपिंग मॉल्स में गया है, तो वहां पे जाकर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने चाहेंगे, चाहे मान के चलिए आप कोई मोबाइल खरीदारी करना चाहते हैं, तो वो मोबाइल के लिए आप तो डायरेक्ट मान के चलिए एक आईफोन आप खरीदना चाहते हैं जिसका कीमत है 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया आप तो एक टाइम दे नहीं सकते। अब दे भी सकते हैं, आपके पास पैसा होगा तो आप दे सकते हैं, मगर आपको अगर बोला जाए कि आप अभी 30,000 डाउन पेमेंट कर दीजिए और बाकी आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिएगा, और आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई से आपको मिलने, मतलब ये सारे मतलब इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा, तो आप तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो उस खुश होने के कारण फायदा किसका होगा? बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे कंपनी का होगा, क्योंकि इस कंपनी इस सारे मार्केट को कैप्चर करके रखा। चाहे वो कोई टेलीविजन खरीदने के लिए जाए, चाहे वो आप कोई मोबाइल्स खरीदने के जाए, तो हर किसी जगह पे वो लोन देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए इस मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कैप्चर किया। साथ ही साथ कंपनी गोल्ड लोन के ऊपर भी काम कर रहा है। कंपनी और एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है। कंपनी बता रहा है कि BAA प्लान टू ऐड 150 लोकेशन एंड ओवर 300 एप्लीकेशन स्टैंडअलोन गोल्ड लोन ब्रांचेस फाइनेंशियल ईयर 2024, और वो भी Q1। तो Q1 मतलब नेक्स्ट क्वार्टर जो आने वाला है, जो अप्रैल, मई और जून, ये तीनों मंथ खत्म होने के बाद जो क्वार्टर आने वाला है, उस क्वार्टर को बोला जाएगा Q1। और इस Q1 में कंपनी बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो Q1 आने वाला है, तो वो Q1 में कंपनी 300 ब्रांचेस यहाँ पे गोल्ड लोन का जो ब्रांचेस है वो ऐड करेंगे। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ और भी किस तरीके से होगा, आप एक बार सोच सकते हैं। देखिए सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा तेजी से होने वाला है। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ कि बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। अगर इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए प्रोमोटर प्रोमोटर के पास देखिए 60% होल्डिंग पहले भी था, आज भी है, मगर यहाँ पे कंपनी कोई भी प्लेजिंग नहीं रखा। तो कंपनी का कोई भी प्लेजिंग भी नहीं है। और म्यूचुअल फंड ने देखिए, म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे बाइंग करते जा रहा है। और हाँ, थोड़ा सा एफएस ने क्या किया, स्टेक कंपनी के ऊपर कम किया, कंटिन्यूसली स्टेक को यहाँ पे कम किया। और यहाँ पे लास्ट जो क्वार्टर्स गया, मतलब लास्ट जो मंथ गया और क्वार्टर्स गया, वो उस टाइम में कंपनी 6.73% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग लेके आया। जो पहले होल्डिंग था कितना, 9.55% के आसपास। इसका मतलब 3% स्टेक उन्होंने क्या किया, बेच दिया। देखिए बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी के ऊपर आपको स्टैंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रहना है कि नहीं है वो खुद आप खुद ही यहाँ पे जान जाएंगे। तो कंपनीज के म्यूचुअल फंड वाले ने किस तरीके से इस बार काम किया वो देखना सबसे जरूरी है। देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने कुछ मंथ से, जैसे देखिए फरवरी मंथ में अच्छा खासा स्टेक बेचा, करीबन 23 लाख के आसपास। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्च में करीबन 5 लाख के आसपास यहाँ पे क्वांटिटी बेचा गया। मगर वो घट के हो चुके हैं इस बार अप्रैल मंथ में सिर्फ के सिर्फ 3 लाख क्वांटिटी।
इसका मतलब धीरे-धीरे करके इसका जो सेलिंग पीरियड था, मतलब जो म्यूचुअल फंड का जो सेलिंग पीरियड था, वो धीरे-धीरे करके कम हो रहा है। तो एक पॉजिटिव साइन्स है इस कंपनी के लिए। रही बात इस चार्ट पैटर्न के, तो मैं चार्ट पैटर्न में पहले भी आपको मेंशन किया था। मैं यहाँ पे भी एक ट्रेड दिया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए और टारगेट इस लेवल तक था, और सेकंड ट्रेड यहाँ पे दिया था, क्योंकि देखिए इस तरीके से टारगेट इस यहाँ पे मैं एंटी क्यों दिया वो सबसे पहले बता दूं। पहले तो 200 डेज नजदीक था। दूसरी बात, वही रेजिस्टेंस को वो ब्रेक तो करने का कोशिश कर रहा था, मगर ब्रेक नहीं कर पाया, ब्रेक फॉल्स हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल बना। जब कोई हैमर कैंडल बनता है और उसके बाद एक बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर एंटी जरूर ले लेना। एक बड़ा रैली आपको जरूर दिखाएगा। तो यहाँ पे एंटी लेवल इस जगह पे बना, और मेरा टारगेट था इस रेजिस्टेंस के, तो पिछले दिनों में ही टारगेट अचीव किया। और मुझे लगता है यहाँ पे अगर थोड़ा सा वॉल्यूम करके ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा रैली दिखेगा। अगर फिर से करेक्शन दिखे तो नेक्स्ट लेवल इस सपोर्ट तक आ सकते हैं। इसके लिए इंतजार करिएगा। कोई भी ट्रेड बनता है तो मैं जरूर आपके साथ मेंशन करूंगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, उसके लिए बोलने का जरूरत नहीं इस कंपनी कितना स्ट्रांग है। तो इतना स्ट्रांग है कि ये कंपनी जिस तरीके से रिटर्न दे रहा है, देखकर लगेगा कंपनी एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी एक लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी है। 4,19,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर जरूर सोचना। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है रिलैक्सो फूडवेयर। देखिए इंडिया में फूडवेयर इंडस्ट्रीज में दो कंपनी हमेशा टक्कर लेते हैं, वो है बाटा इंडिया, दूसरा है रिलैक्सो। क्योंकि कभी बाटा नंबर वन हो जाते हैं, कभी रिलैक्सो नंबर वन हो जाते हैं। देखिए दोनों कंपनी के अंतर के बारे में बात करूँ तो बाटा बहुत पुराना कंपनी है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर कुछ वीकनेस मुझे देखने को मिलता है। जैसे इसका कर्जा ज्यादा है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी तो ठीक ठाक है, सेल्स भी ठीक ठाक है। कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से कंपनी के ऊपर वीकनेस है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से रिलैक्सो के भी वीकनेस है। तो दोनों कंपनी अभी टक्कर लेकर चल रहा है। अभी रिलैक्सो के बारे में बात करूं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखा दूं कि कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर है। ध्यान से देखिएगा कंपनी का पी रेशियो कितना है, 141। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 140 रुपया देना क्या ठीक होगा? पहले ये चीज पहले समझिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कंपनी का नाम देखकर, कंपनी का प्राइस देखकर ही निवेश कर देते हैं। देखिए नाम देखकर, प्राइस देखकर निवेश करना कोई गलत नहीं है। मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ पे होते हैं, जब वही स्टॉक हाई वैल्यूएशन के कारण शेयर में करेक्शन होता है। मान के चलिए आपने 1100 में खरीद के रखा, और इस कंपनी अभी कितना चल रहा है, 800 में। तो आपने मान के चलिए टॉप लेवल में खरीद के रखा और 800 में चल रहा है, 875 में चल रहा है। तो अराउंड अराउंड 300 पॉइंट का यहाँ पे डिस्काउंट में चल रहा है। तो यही चीज आपको क्या करेगा, बहुत प्रेशर देगा। आपको यही कहेंगे कि चलो कंपनी के ऊपर भारी गिरावट हो गया, मैं एग्जिट कर लूं। देखिए आपने एंट्री तो गलत जगह पे ले लिया, तो आपको एग्जिट भी अब गलत जगह पे ले रहा है। क्योंकि अच्छे कंपनी के ऊपर सस्ते दामों में आपको खरीदना है और हाई प्राइस में आपको बेचना है। तो देखिए कंपनी का पी रेशियो यही बता रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन जो है बहुत हाई है। अगर मैं पी रेशियो का चार्ट आपको दिखा तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर कितना है, 6.21, और कंपनी का पी रेशियो कितना है, 140 के ऊपर। देखिए पी रेशियो ग्रोथ होना भी मतलब ग्रोथ होना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि पी रेशियो मत जो प्रॉफिट अर्निंग जो रेशियो है, अगर वो ग्रोथ नहीं हुआ तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आएगा। देखिए बहुत सारे लोग ये देखकर सोच लेते हैं कि मान के चलिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल, इसका पी रेशियो देखेंगे तो 10 से भी नीचे है। तो इस तरीके से 10 के आसपास, 10 से भी नीचे देखने को मिलेगा। तो जितने सारे पीएससी कंपनी है, जितने सारे गवर्नमेंट कंपनी है, उसका हालत इस तरीके से दिखेगा। तो आपको लग रहा है कि सस्ते पी रेशियो, चलो मैं खरीदारी कर लूँ। इस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं है कि आपको मल्टीपल का रिटर्न दे पाए। तो कंपनी धीरे धीरे करके आपको एक ही जगह पे फंसा कर रखेंगे। ना कोई प्रॉफिट देगा, ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। हाँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट तो देते हैं डिविडेंड के हिसाब से, स्प्लिट और बोनस के हिसाब से। तो पी रेशियो बहुत हाई है। इस हाई के कारण स्टॉक के ऊपर अभी भी प्रेशर बने हुए हैं। तो रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न के, देखिए कंटिन्यूसली इस तरीके से जो सेल अप हुआ, वो सिर्फ एक ही कारण की वजह से, कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। देखिए जब वैल्यूएशन हाई होता है तो हर कोई ट्रेडर्स, हर कोई इन्वेस्टर वो स्टेक बेचना चाहते हैं। क्योंकि हाई वैल्यूएशन में वो खरीदारी नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वहां पे बेचेंगे, उसको सस्ता करेंगे, उसके बाद वो खरीदारी करेंगे। देखिए मार्केट में मान के चलिए कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस अभी 500 है। आप जानते हैं कि इस कंपनी का प्रोडक्ट 200 भी मुझे मिल जाएगा, कुछ टाइम मुझे होल्ड करना पड़ेगा। जब नया कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसका प्राइस ज़्यादा होता है, कुछ दिन जाने के बाद उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो आप तब तक वेट करते हैं जब तक वो उस 200 लेवल के आसपास ना आए। सेम टू सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से काम करिए, तब तक वेट करिए जब तक उस कंपनी का प्राइस आपको सस्ते में ना मिले। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड क्रिएट हो रहा है,
मेरे हिसाब से कंटिन्यूअसली अभी भी सेल ऑफ होने वाला है और अगर इस रेंज को फिर से मतलब रीटेस्ट करे तो एक गिरावट का माहौल दिखेगा और 590 रुपीज तक कंपनी का शेयर आ सकते हैं। तो इतना जल्दबाजी मत करना, मुझे लगता है रिलैक्सो के ऊपर और भी करेक्शन आपको अपकमिंग सीजन में देखने को मिलेगा, तो इसके लिए जरूर इंतजार करना। तो था ये सेकंड कंपनी। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है मोफिन ग्रीन फाइनेंशियल लिमिटेड, जो एक फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करता है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। कंपनी आपको अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी दिया, 170%, 250% के आसपास। और इस रिटर्न के चलते हुए कंपनी के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट किया। उनमें से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो प्रोमोटर के बाद यहाँ पे पब्लिक के पास है। इसमें यहाँ पे कोई डी एफ आई ने इन्वेस्ट नहीं किया। डीएस ने छोटा सा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया लास्ट कुछ 3 मंथ्स में। और कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? 2:1 रेशियो का यहाँ पे कंपनी क्या करने वाला है, बोनस देने वाला है। इसका मतलब आपके पास एक शेयर है तो आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी का जो ये अनाउंसमेंट है आप देखेंगे तो कंपनी अभी तक मेंशन नहीं किया, इसका डेट नहीं आया। तो जब डेट आ जाएगा तो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। कंपनी कुछ दिनों पहले स्प्लिट भी दिया था, आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ में। अभी कंपनी बोनस देने के लिए अनाउंसमेंट कर रहा है। तो जब तक डेट नहीं आएगा तब तक इंतजार करना। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।